अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं यार। कभी आपने ये नोट किया है कि हमारे मोहल्ले में कुछ लोग 20 साल से एक ही चप्पल पहन रहे हैं, 20 साल हो गए वही चप्पल इस्तेमाल कर रहे हैं, और जब उनसे पूछो तो वो कहते हैं कि हमारे घर में तो यही चप्पल है, यही चप्पल हमने देखी है। या वो चाचा जो हर काम में ये कहते हैं कि हम तो हमेशा से ऐसे ही करते आए हैं, इसलिए आगे भी ऐसे ही होगा। यही है भाई लकीर का फ़कीर होना, जिसके लिए इंग्लिश में एक बड़ा फैंसी वर्ड इस्तेमाल होता है, पाथ डिपेंडेंस का। तो ये जो लकीर का फ़कीर होना है और ये जो पाथ डिपेंडेंस है, इस पर हम कुछ बात करेंगे कि ये कैसे हमारी लाइफ में ब्रेक लगा देती है और हमें नए मोड़ लेने से रोकती है, हमें आगे बढ़ने से रोकती है। तो दोस्तों, ये पाथ डिपेंडेंस एक बड़ा फैंसी सा लफ्ज़ है, हमने तो बड़ा आसान बनाया हुआ है इसको कि हम कहते हैं कि लकीर का फ़कीर होना, कि हम कहते हैं यार ये बंदा तो लकीर का फ़कीर है। तो मतलब बड़ा सादा है, और वो ये कि जब हम कोई एक रास्ता पकड़ लेते हैं या हम कोई एक तरीका पकड़ लेते हैं और उसके बाद चाहे दुनिया बदल जाए, हालात बदल जाएँ, हम उसी रास्ते पर चलते रहते हैं, वही तरीका बस हम अपना ज़िंदगी में फॉलो करते रहते हैं। और ये ऐसे ही है जैसे हमने प्राइमरी में कोई दोस्त बनाया और यूनिवर्सिटी तक हम उसी दोस्त के साथ बैठे हुए हैं, भले वो दोस्त हमारा हमें हर मजमून में फेल करा रहा हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने माजी के फ़ैसलों में अपने मुस्तकबिल के फ़ैसलों को कैद कर लिया। माजी में जो किया, जो हमारे मुस्तकबिल में आ रहा है, वो सब उस माजी के फ़ैसलों में कैद हुआ है कि नहीं है? तो दोस्तों, ये ऐसे ही है कि जैसे हमारे घर वालों ने 90s में सुन रखा था कि बेटा बैंक की जॉब सबसे अच्छी होती है, तो आज 2025 में भी वो हमें यही कह रहे हैं कि बेटा बस बैंक में नौकरी पकड़ ले। भले आजकल बैंक में AI के आने से आधे लोग फारिग हो रहे हो, या इसी तरह आप ही ने सुन रखा था कि मेडिकल कर लो तो रिश्ता बड़ा अच्छा आता है, बड़ा अच्छा रिश्ता लगता है। तब अब आप ही जो है वो मेडिकल कॉलेज में हैं, भले उनको खून देख के चक्कर आते हैं। या इसी तरह घर में हमें हमेशा ही कहा गया था कि बेटा नाश्ता हमेशा पराठे और चाय से करना। अब मैं जिम जा रहा हूँ और अब मैं डाइट कर रहा हूँ, लेकिन पराठा नॉन नेगोशिएबल है कि बस पराठा तो खाना ही खाना है, क्योंकि यही हमने सुना है बचपन से। या इसी तरह ये कि शादी की जो तस्वीरें हैं वो हमेशा स्टूडियो में ही करवानी है, भले आजकल जो है वो ड्रोन कैमरे आसमान से उतर रहे हों, लेकिन हमने ऐसे ही करना है क्योंकि हमारे घर में तो शादी की तस्वीरें स्टूडियो ही से कराई जाती हैं। मसला ये है दोस्तों कि ये जो लकीर का फ़कीर होना है, ये जो पाथ डिपेंडेंस है, ये हमें अपडेट नहीं होने देती है। दुनिया बदल रही है इस वक्त, नए स्किल्स, नए कैरियर्स, नए तरीके, लेकिन हम वही पुराने तरीके पकड़े बैठे हैं। और ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने बचपन में 5 नंबर का जूता पहना था, अब हमारा पाँव 9 नंबर का हो गया, उसमें भी वही 5 नंबर का जूता पहनने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल में ये जो लकीर का फ़कीर होना है, ये हमें एक तरह से कंफर्ट जोन में ले आता है, जिसकी वजह से अपॉर्चुनिटीज़ मिस हो जाती हैं और आगे बढ़ने के जो मौके होते हैं वो हमारे मिस हो जाते हैं और हम दूसरों से पीछे रह सकते हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों, ये जो पाथ डिपेंडेंस है और लकीर का फ़कीर होना है, हमें इसके बजाय फ्लेक्सिबल थिंकर बनना है, यानी कि हालात देखकर अपना रास्ता बदलना सीखना है। अपने जो फ़ैसले हैं, तरीके हैं, उनको इवैल्यूएट करना है, यानी कि हमें ये देखना है कि जो हमारा तरीका है, जो भी चीज़ है, ये आज भी रेलेवेंट है, ये हमें आज भी वही रिज़ल्ट, वही फ़ायदा देगी या नहीं देगी। याद रखें दोस्तों, चेंज इज़ नॉट मटेरियल ऑफ द पास्ट, इट इज़ सर्वाइवल फॉर द फ्यूचर। तो अगर हमें सर्वाइव करना है, हमें आगे बढ़ना है, दूसरे लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना है, उनसे पीछे नहीं रह जाना है, तो फिर हमें चेंज को अडॉप्ट करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये लकीर का फ़कीर बनना नहीं चलेगा इसमें। तो दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आप लकीर के फ़कीर ना बने रहें, इस पाथ डिपेंडेंस से अपने आप को बचाना चाहते हैं और एक फ्लेक्सिबल थिंकर बनना चाहते हैं ताकि आप आगे बढ़ सकें, तो आपको क्या करना चाहिए? मैं आपको यहाँ पर 4 टिप्स दूंगा। पहली जो टिप है वो है लर्न एंड अडॉप्ट। तो हमेशा जो आपके जो भी तरीके हैं, जो भी आपके प्रोसेसेस हैं, जो भी आपने गोल्स अपने लिए सेट किए हुए हैं, उनको हर 6 महीने बाद, 1 साल बाद रिव्यू करें। यानी आपने अपने लिए कुछ गोल सेट किया हुआ है कि यार मुझे ये स्किल सीखना है, या मुझे ये डिग्री हासिल करनी है, या मुझे ये नई चीज़ सीखनी है जो मुझे फ़ायदा देगी। तो 6 महीने बाद आप उसको चेक करें, देखें कि क्या जो स्किल आपने अपने लिए फ़ैसला किया हुआ था, क्या वो अब भी रेलिवेंट है, क्या वो अब भी मुझे फ़ायदा देगा, या मैंने जो 6 महीने पहले सोचा था इसका फ़ायदा, कि अब भी वही फ़ायदा है। आजकल चीज़ें बहुत तेज़ी से चेंज हो रही हैं, तो हमें लर्निंग एंड अडॉप्ट करने का हमें सीखना पड़ेगा। दूसरी जो टिप मैं आपको दूंगा वो है क्वेश्चन द ट्रेडिशंस। हर चीज़ को सिर्फ इसीलिए ना करें कि हमेशा से ऐसे ही होता आया है या आपने ऐसा ही देखा है कि हो रहा है, ऐसा ना करें। हमेशा हर चीज़ पर सवाल करें। देखें, कोई भी काम हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है और आपको लग रहा है आप भी वही काम करेंगे, तो ऐसे ही ना कर लें क्योंकि सब कर रहे हैं। सवाल करें, सोचें कि ऐसा ये इस तरह से क्यों हो रहा है, और क्या ये जो इस तरह से सब कर रहे हैं, क्या इसमें कोई बेहतरी हो सकती है, क्या मैं कुछ अलग कर सकता हूँ, क्या मैं कुछ डिफरेंट कर सकता हूँ जिससे मुझे ज़्यादा फ़ायदा हो। तो हमेशा
क्वेश्चन करें ट्रेडिशन को, सवाल करें कि क्यों ये काम हो रहा है, तो क्यों, सिर्फ इसीलिए ना करते रहें कि सब ऐसे ही कर रहे हैं तो मैं भी ऐसे ही कर लूं। तीसरी जो टिप है वो है एक्सपेरिमेंट स्मॉल, यानी कि आपने कोई भी नया काम करना है, कोई नई चीज़ अडॉप्ट करनी है तो उसको बहुत हाई लेवल पर, बहुत बड़े स्केल पर करने के बजाय छोटे लेवल से स्टार्ट करें। ये ना हो कि आप कोई नया बिजनेस में हाथ डाल दें और सारी अपनी सेविंग उसमें लगा दें। छोटे लेवल से स्टार्ट करें। कोई भी स्किल है, कोई भी हैबिट है, उसको स्मॉल लेवल पर स्टार्ट करें, छोटे लेवल पर स्टार्ट करके उसको ट्राई करें, एक्सपेरिमेंट करें, ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ फ़ायदे की है या नुकसान की है। और उसके बाद अगर आपको उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है तो फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता बड़ा करें। तो एक्सपेरिमेंट स्मॉल, स्टार्ट विद स्मॉल। और चौथी और आखिरी जो टिप है वो है कि नए लोगों से मिलें, मीट डिफरेंट पीपल। जो नए लोग होते हैं वो नए रास्ते दिखाते हैं। ऐसा ना हो कि आप उन्हीं लोगों के साथ, वही आपका सर्किल है, उन्हीं लोगों के साथ मिल रहे हैं, उन्हीं लोगों के साथ बैठ रहे हैं जिनसे आप पिछले 5 साल 10 साल से मिल रहे हैं। क्योंकि जब आप नए लोगों से मिलते हैं, नए लोगों से बात करते हैं, उनकी कुछ बात सुनते हैं, तो उसमें आपको हो सकता है कुछ नए लर्निंग आइडियाज़ मिलें, कोई नई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आएँ, कोई नई आपको उसमें बात पता चले। तो डिफरेंट लोगों से, नए लोगों से मिलें। जो आपका एक ख़ास जोन है उसके साथ भी ताल्लुक़ रखें, लेकिन उसके साथ साथ कुछ नए लोगों से भी मिलें, कुछ डिफरेंट लोगों से मिलें, तो हो सकता है उसमें आपको कुछ नए आइडियाज़ मिलें। करके देखें। तो दोस्तों, मैसेज आज का यही है कि ये लकीर का फ़कीर बनना बंद करो। अपनी लाइफ को जीपीएस की तरह ट्रीट करो कि अगर आगे रास्ता बंद है तो आप रास्ता बदल लो, रास्ता आगे बंद है तो जीपीएस की तरह रीराउट कर लो, वरना बाकी लोग आगे निकल जाएंगे और आप पुराने जूते और पुराने पराठे लिए बैठे रह जाएंगे। तो अब कमेंट्स में आप बताइए कि आपका सबसे बड़ा लकीर का फ़कीर मूवमेंट कौन सा था, कौन सी चीज़ें आपने पकड़ी हुई थी और अब आप उसको चेंज करने का सोचते हैं।